आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, सावन माह में आपने देखा होगा कि हमारे गांव से लेकर शहर तक के मंदिरों में भगवान शंकर की पूजा अर्चना के लिए हम श्रद्धालु लोग काफ़ी तन्मयता से लगे हुए थे और अपनी मन्नतें मांग रहे थे। गांव शहरों में सावन महीने में हमारी एक परंपरा भी है कि दूसरे जून 3 बजे के बाद अक्सर जहाँ जहाँ रामायण की टोलियाँ हैं वहाँ रामायण भी होता है, रामायण पाठ किया जाता है। मुझे आम जनता जो समस्याओं से पीड़ित है वो भगवान के मंदिरों में जाने से मुझको कोई ताजुब नहीं हुआ, क्योंकि समस्याग्रस्त आदमी तो भगवान जब देख लेता है कि कहीं कोई सहारा नहीं है तो भगवान के शरण में जाता ही। मुझे ताजुब तब हुआ जब हमारे शंकर भगवान हो, चाहे राम भगवान हो, चाहे कलयुग के साक्षात भगवान हनुमान जी हों, शनिदेव हों, उन्होंने वरदान देकर के साक्षात भगवान हमारे लिए उन्होंने बनाया है। वो भगवान भी मंदिरों में भटकते रहे, खैर उनको जाना चाहिए, अपना उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर भगवान के बदौलत आप मुख्यमंत्री बने हैं, मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं, सांसद बने हैं। अब ये अगर मंदिरों में देश प्रदेश के दूसरे प्रांतों के मंदिरों में जाके भटकें तो ताजुब होता है कि आप तो साक्षात भगवान हो, आप तो घर में ही भगवान की पूजा करो। और भगवान ने आपको आदेश दिया है, जिस पद पर बिठाया है उसको आप भूल रहे हो कि आपको जनता की सेवा के लिए भेजा है, कि जनता की क्या क्या समस्याएं हैं उसको आप हल करिए। और मंदिरों में जाकर के, सिद्ध मंदिरों में जाके आप वहाँ से बोलते हो कि मैं जनता के लिए मन्नत मांग रहा था। अरे भाई, जनता आपसे मन्नत मांग रही, उसमें तो न्याय दिला दो। आप अनावश्यक मत भटकिए। आपका मंदिर अगर है तो आम जनता का गांव है, गांव गांव भटकिए आप, तब आप पुनः फिर कुर्सी में बैठ पाओगे। जनता बहुत समस्याओं से जूझ रही है। आप सभी को मुझसे ज़्यादा जानकारी है कि कौन कौन समस्या से जनता जूझ रही है। पता नहीं आप उसको क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं। वैसे मैं अपने छत्तीसगढ़ के आदरणीय मुख्यमंत्री साय जी से निवेदन करता हूँ कि साय जी, हमारे प्रदेश के प्रायः हर जिले के सतर्कता विभाग के ईमानदार अधिकारियों ने सिद्ध कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में आम जनता को शासन की सुविधा बगैर रिश्वत के नहीं मिल रही है। वैसे मैं कई बार आपको ध्यान आकर्षित कराया हूँ, आपने ध्यान नहीं दिया या दिया ये आप जाने, मगर अधिकारियों ने, आपके मातहत अधिकारियों ने सिद्ध कर दिया कि एक छोटे से कर्मचारी लेके एसडीएम तक यहाँ भ्रष्ट है। रंगे हाथ उन्होंने नोट लेते पकड़वाया है। उसको तो मान लीजिए आप। इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कुछ एक अभियान तो चलाइए। मैंने निवेदन किया था कि विधायक, सांसद, मंत्रियों को एक आदेश दीजिए, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को आदेश करिए, खुलेआम समाचार पत्रों में दीजिए कि भ्रष्टाचार विहीन हम छत्तीसगढ़ बनाने की घोषणा करते हैं। कोई भी अधिकारी कर्मचारी रिश्वत मांगता है तो इस नंबर पे, विधायक को इस नंबर पे, सांसद को
इस नंबर पर हमारे संगठन के पदाधिकारियों को, इस नंबर पर मुख्यमंत्री को, मंत्री को ये अभियान चला दीजिए। मेरा यही निवेदन है कि मंदिर अब जाएँ, हम उससे हमको कोई परहेज नहीं है, मगर आप शायद भूल गए हैं सत्ता में आने के बाद कि भगवान ने आपको पहले ही वरदान दिया है कि आप जाइए, जनता की सेवा करिए। वैसे मैंने सुना है कि हर व्यक्ति के शरीर में भगवान और राक्षस दोनों हैं। अधिकतर राक्षसी प्रवृत्ति ज़्यादा दिख रहा है। उस पर कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय करिए। ये जो शराब भट्टी का दुष्परिणाम है, जो जगह जगह अपराध हो रहे हैं ना, इसको थोड़ा कम करने के लिए सोचिए भट्टियों को। आज हमारा हर गांव परेशान है। तो हमको ऐसा वरदान दीजिए, आप लोग साक्षात भगवान हैं। आप माने ना माने, मैं तो मानता हूँ, कोई माने ना माने, क्योंकि आपके पास इतने पावर, इतने अधिकार, जो चाहो आप कर सकते हो। वैसे खैर मुख्यमंत्री जी, हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि आप प्रदेश में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, शासकीय कामकाज में पारदर्शिता बनाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए मंत्रालय में ई ऑफिस प्रणाली लागू किया है। इसमें शायद कुछ पोर्टल भी आपने बनाया है। स्वागत पोर्टल है, मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए है, जो ऑनलाइन के माध्यम से आप तक आदमी शिकायत पहुंचा सकता है। खैर, ये आप अपने स्तर की जो सुधार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए आप बधाई के पात्र भी हैं, मगर आम जनता के लिए कुछ करिए। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, ये कहने से काम नहीं चलने वाला है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता सरकारी कार्यालयों के गतिविधि से तो परेशान है ही है, लेकिन दूसरा और है मुख्यमंत्री जी, अगर प्रदेश सरकार ने कोई नियम बनाया हो, जो ये डॉक्टर हैं ना, नर्सिंग होम खोले हैं, चेहरा देखने का मरीज से 500 रुपये लेते हैं, उसके बाद दवा लिख देते हैं। कई नर्सिंग होम तो बूचड़ खाने बन गए। इनका भी अगर डॉक्टरों का रेट लिस्ट होगा, शासन ने तय किया होगा कि किस में कितना फीस लेना है, इसका भी नर्सिंग होम में या डॉक्टरों के जो जहाँ भी उनका कार्यालय हो, वहाँ टंगवाइए कि किस केस में कितना वो फीस ले सकता है। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मेरे किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, मगर आम जनता की परेशानी आप सामने रख रहा हूँ। उसी तरह से वकीलों का है मुख्यमंत्री महोदय, बेतहाशा फीस ले रहे हैं, चाहे तहसील, जिला, जहाँ भी चले जाइए आप, उसका भी एक रेट लिस्ट टंगवाइए ना उनके कार्यालयों में, यानी जहाँ सरकारी, जहाँ वो काम काज करने जाते हैं। तो ये पारदर्शिता ऐसे में आ गई ना, सारी सरकारी कार्यालयों में, हर तहसील जिला कार्यालयों में जो भी ऑफिस है, वहाँ भी एक बोर्ड टंगवा दीजिए कि किस केस में कितना पैसा लिया जाता है, किस में क्या किया जाता है। पारदर्शिता आप डिजिटल ला रहे हैं, उसमें तो आपके लोग ही, कर्मचारी, अधिकारी ही देख पाएगा, इसमें तो आम जनता देखेगा ना। जगह जगह जैसे बोर्ड लगे हैं आप ना कि हमने किसानों का मांग पूरा किया, महतारी वंदन पूरा किया, मोदी जी की गारंटी पूर्ण किया, इसी प्रकार से ये भ्रष्टाचार के बारे में भी बोर्ड टंगवा दीजिए। मेरा निवेदन है, जनता आपको चाह रही है, मोदी जी को पसंद कर रही है, मगर पारदर्शिता ऐसे में लाइए ना कि कहीं कोई पैसा नहीं देना है, शासन की हर सुविधा मिलेगी। और इसी बीच मैं अपने उन हिंदू संगठन के भाइयों से निवेदन करता हूँ जो
भाजपा हारने के बाद हिंदुओं को गाली देते हैं, उनको भी सामने आना चाहिए कि कोई हिंदू हिंदू को न लूट सके, इसलिए वो सामने आए और ऐसे दलाल लोगों को, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हों, उनको भी थाने के हवाले करें। आज हिंदू हिंदू कहने से बात नहीं बनेगी, हिंदू का गुण बताया जाए लोगों को कि हिंदू का ये है, सनातन धर्म में ये है कि किसी की आत्मा की तकलीफ देना है, सबकी भलाई करना है, लूटना नहीं है। सत्ता को व्यापार बना लेते हैं लोग और उसके बाद हारने के बाद हिंदुओं को गाली देते हैं कि हिंदू हिंदू को साथ नहीं दिया। हम देख रहे हैं सत्ता में जो लोग हैं किस ढंग से जनता से व्यवहार कर रहे हैं, इसका भी तो कोई जांच कराने वाला होना चाहिए ना। जाइए विधानसभा क्षेत्रों में देखिए, हर विधानसभा क्षेत्र में कहीं अधिकारी के माध्यम से लूट खसोट कराया जा रहा है, कभी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से लूट खसोट कराया जा रहा है। अब वैसे आपने देखा नहीं हमारे देश के कुछ गद्दार कैसे धमकी दे रहे हैं बांग्लादेश को लेकर के, यहाँ भी ऐसी स्थिति बन रही है करके। इन गद्दारों से हम कैसे निपटेंगे? ये तो बगैर समस्या का समस्या पैदा करके देश को अशांत करने में लगे हुए हैं। तो मैं उन सनातन धर्म मानने वाले, जो हिंदूवाद की बात करने वाले हमारे जो महान लोग हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि जनता को आप शासन की हर सुविधा को मुफ्त में दिलाने की व्यवस्था करिए, अगर आप सही में हिंदू हित की बात करते हैं तो। अब मैं तो कई बार निवेदन कर चुका हूँ, अब पुनः याद दिला रहा हूँ कि जब देश के गद्दार ये कहने लगे, आप सबको तो मालूम है ना कि जिसका माँ बाप का पता नहीं, हिंदू धर्म में कहते हैं कि ऐसे लोगों का चेहरा देखना पाप है। ऐसे लोग बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति अत्याचार करने के लिए समझौता कर लिया है। वहाँ सत्ता संघर्ष था। इंग्लैंड में बैठ करके बांग्लादेश के पत्रकार ने बताया है, इस बात को उजागर किया है। हमारे देश के नेता मौन कौन हैं, क्यों हैं इस मामले में? जिसका माँ बाप का पता नहीं, उसका चेहरा, चाहे वो सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, उसका चेहरा देखना पाप है। तो हिंदूवादी बात करने वाले उन नेताओं से मेरा निवेदन है, जहाँ जहाँ सत्ता है, कम से कम हिंदुओं को शासन की सुविधा मुफ्त में दिलाने के लिए ऐसा कोई कार्य करिए ताकि हिंदू एकता बनी रहे। और गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इस नारे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदू हिंदू को आज तक लूटा है, ये मैं देखते आ रहा हूँ, बहुत से लोगों, आप लोगों ने भी देखा होगा। मगर अब एकता बनाना है तो अधिकांश राज्यों में आपका सत्ता है, आप चाहो तो बना सकते हो, और नहीं तो हमको गाली देना फिर हिंदू लोग ऐसे करते, हिंदू लोग हिंदू के नहीं हुए। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।